बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 40। ए बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मेरे अहद को पूरा करो। मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा और मुझसे ही डरो। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। यहूद को बनु इसराइल कहा जाता है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनसे यहूद के 12 कबीले बने और इनमें बाकसरत अनबिया और रसूल हुए। यहूद को अरब में इसकी गुज़िश्ता तारीख़ और इल्म मज़हब से वाबस्तगी की वजह से ख़ास मुकाम हासिल था। इसलिए इन्हें गुज़िश्ता इनामात इलाही याद करा के कहा जा रहा है कि तुम मेरा वो वादा पूरा करो जो तुमसे नबी आखिर ज़मान की नबूवत और इन पर ईमान लाने की बाबत लिया गया था। अगर तुम इस अहद को पूरा करोगे तो मैं भी अपना अहद पूरा करूंगा कि तुमसे वो बोझ उतार दिए जाएंगे जो तुम्हारी गलतियों कोताहियों की वजह से बतौर सजा तुम पर लाद दिए गए थे, और तुम्हें दोबारा अरूज अता किया जाएगा। और मुझसे डरो कि मैं तुम्हें मुसलसल इस जिल्लत और बार में मुब्तला रख सकता हूँ जिसमें तुम भी मुब्तला हो और तुम्हारे आबाओ अजदाद भी मुब्तला रहे। आज का हमारा डबल पेंसिल कैलीग्राफी का लास्ट लेसन है। स्टार्ट लेते हैं वाव से। तो वाव को आपको पता है कि हेड जो है वो फा की तरह ही होता है। आपने 2 कत जो है लेंथ में लेना है और 2 कत आपने चौड़ाई में लेना है, यूं। और यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ हेड बनाइए वाव का। थोड़ा नीचे से आप स्टार्ट लेंगे और यूं आपने ऊपर की तरफ यहाँ पे आके फिर आपने अपने पेंसिल्स को जो है थोड़ा सा घुमाना है यूं, और यूं आपने ऊपर की तरफ आना है। फिर यहाँ से जो है नीचे की तरफ आपने टर्न लेना है यूं। तो ये आपने वाव का हेड यूं बनाना है। नेक्स्ट आपने करना ये है कि एक वाव जो है वो दाल के नीचे वाले पार्ट से एक साथ होगा, और जो दूसरा आपके पास वाव बनेगा तो वो रॉ के जो नीचे वाला एरिया है इसके साथ कंबाइन होगा। तो पहले इसको दाल के नीचे वाले पार्ट के साथ कंबाइन करते हैं। आपको पता है दाल का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो तकरीबन आपके पास 4 कत के बराबर होता है। तो इसको आपने यूं लेके आना है और तकरीबन 2.5 कत तक आपने इसको ऊपर लेके आना है। यूं दरमियान में अगर आप यहाँ पे इसकी मेजरमेंट देख ले तो इसकी मेजरमेंट आपको 4 कत ही मिलेगी। वाव का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेम आपने हेड बनाना है, तो हेड के लिए हम लोग 2 कत जो है वो लेंथ वाइज एक्सटेंड कर देते हैं और ऊपर 2 कत बना लेते हैं यूं। और इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। अब यहाँ पे जो है सेम आपने हेड बनाना है। और आहिस्ता आहिस्ता आप जो है पेंसिल्स को यूं टर्न करते जाए यूं ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ से जो है आपने यूं नीचे की तरफ लेके आना है ये। अब यहाँ से जो है आपने आगे स्ट्रोक आप चेक कीजिए कि स्टार्ट में हमेशा स्ट्रोक थोड़ा सा बारीक होता है और फिर आगे जाके स्ट्रोक आपका थिक हो जाता है। सेम यहाँ पे आपने करना है कि पहले जो है आपने स्ट्रोक को थिन और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आपने थिक करना है, थिन से थिक।
अब यहाँ पे आपने इसको आगे की तरफ खींचे और इसको आपने यूं, तो आपके पास दरमियान का जो एरिया है ये 6 कत का होना चाहिए। 3, 5, 6। यूं, तो ये आपके पास वाव है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास हा। हा के लिए जो है आपको पता है कि 4 कत होने चाहिए, 4 कत बनाए हुए हैं और ऊपर यहाँ पे आपके पास 3 कत होने चाहिए हा के। 2 चश्मों वाला हा जो होता है आपके पास, तो 3 कत यहाँ से और जो आपके पास फर्स्ट नंबर वाला है 1 2 3, इसके हाफ से जो है आपने स्टार्ट लेना है। इसके हाफ से आप स्टार्ट लेंगे और आपने आना है तकरीबन 3rd नंबर तक यूं। नेक्स्ट आप देख लीजिए कि जो नीचे वाले के पास कत है इसको आप अगर आप एक्सटेंड करें यूं और यहाँ पे कत बनाइए और यहाँ पे भी एक सेकंड नंबर, 2 कत यहाँ पे, यहाँ से आपने लाइन एक्सटेंड की। अब लाइन को आपने नीचे कहाँ तक लेके आना है, इसको आप ऊपर लेके जाइए और इसके साथ कनेक्ट करें। स्टार्ट लीजिए आप 70 डिग्री एंगल से और यूं आपने नीचे आना है यूं और फिर यहाँ से जो है होते हुए आपने ऊपर जाना है। अब कितना आपने ऊपर जाना है, आपने 2nd नंबर कट जो है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ तक आपने ऊपर की तरफ जाना है। अब यहाँ से जो है आपने यूं टर्न लेना है ऊपर की तरफ। थिन स्ट्रोक पहले होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता थिक यूं, और यहाँ से जो है आपने नीचे की तरफ आना है। थिक स्ट्रोक पहले और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए फिर आपने थिक से थिन और फिर अगेन थिक। यहाँ से नीचे वाली जो नोक है इसको आगे की तरफ लेके जाइए यहाँ तक, और जो आपके पास ये वाली नोक है इसको यहाँ तक लेके आइए। इसको आप कंबाइन कीजिए खुद ही। यहाँ से जो है अगेन आप खुद पेंसिल के ज़रिए से कीजिए और ताज बनाना है। ताज के लिए एक लाइन थोड़ी सी इसके ऊपर और यूं, और नीचे वाला आपके पास यूं 1 कत के बराबर होना चाहिए। यूं, तो यहाँ पे जो एरिया है आपके पास वो 1 कत और यहाँ पे जो आपके पास एरिया होगा तो वो आधा कत। नेक्स्ट जो है आपके पास वो 5 कतों के बराबर होता है, तो ऊपर हमारे पास 5 कत है, तो इसी की सीध में जो है 5 कत यहाँ पे हा बनाते हैं। तो लाइंस जो है पीछे से ही हम लोग ले लेते हैं। ये आपके पास लेंथ 5 कत का आ गया और यहाँ से जो है आपने 2 कत, नीचे वाले 2 कत लाइन एक्सटेंड करना है और 3 कत आपका ये ऊपर वाला हो गया। ये 2 कत, ये 3 कत। अच्छा, इसकी जो आपके पास विड्थ है, चौड़ाई 2 कत और यहाँ पे एक लाइन। स्टार्ट आपने लेना है नीचे से, यहाँ से स्टार्ट लीजिए और थोड़ा सा ओवल शेप में आपने यूं नीचे आना है
और फिर इस तरह करते हुए ऊपर जाना है और अगेन स्टार्टिंग पॉइंट को आपने टच करना है। यहाँ पे अगेन स्पेस है, इसको आप खुद फिल कर ले। अब यहाँ से आपने जाना है यहाँ तक, ये तो इसको आप लेके जाइए, लेकिन स्ट्रोक बिल्कुल आपने थिन नहीं लगाना, क्यों। और यहाँ से फिर आपने नीचे की तरफ और फिर यहाँ पे एग्जिट करना है आपने। तो यहाँ से थोड़ा नीचे और स्ट्रोक्स आप चेक करें कि थिन थिन होते जा रहे। तो यहाँ से अगेन स्ट्रोक जो है थिन, और फिर आपने इसको यूं कंबाइन करके आगे जाना है। अगेन यहाँ पे स्पेस है तो इसको आपने खुद फिल करना है। तो ये आपके पास जो है हा की सेकंड टाइप बन गई। अच्छा, हा की जो नेक्स्ट टाइप है वो भी 4 कतों के बराबर होती है। जो 4 कत यहाँ पे पहले से बने हुए हैं, तो यहाँ पे वो थर्ड टाइप हम लोग लिखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप लिखने के लिए 4 कत हमारे पास लेंथ और 2 कत आपके पास चौड़ाई। और यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, जो एक्स्ट्रा लाइंस ये कतों के बाहर निकल आते हैं, आप इसको जो है रब भी कर सकते हैं, बट रब करते हुए वीडियो जो है और लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं करती, मैं स्किप कर देती हूँ। आपको पता है कि हा का जो होता है कि आपने इस कत का 1/4 पार्ट लेना होता है नीचे तक, और इस कत का 1/4 पार्ट आपने नीचे तक लेना है। और यहाँ पे जो है आपने आधा कत ले लेना है यूं, ठीक। और जो आपके पास यहाँ पे फर्ज करें लास्ट वो आपके पास जो यहाँ पूरा बना लेती हूँ मैं, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा है। तो 4 कत हमारे पास लेंथ, 2 कत हमारे पास चौड़ाई, आधा कत आपने लास्ट में बना लेना है। और जो आपके पास 7 नंबर वाला है, इसको थोड़ा सा इसकी मिड से नीचे से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है यूं, और यहाँ से आपने एक लाइन नीचे की तरफ, और यहाँ पे एक कत बना लीजिए। अब स्टार्ट आपने लेना ये है कि जो ये कत है आपके पास, इसका 1/4 पार्ट आपने, ये 1/4 पार्ट आपने यहाँ पे लगा लेना है। यहाँ से कलम को रखें, कलम को नीचे की तरफ ड्रैग करते जाएं, इस कत के साथ होते हुए गुजरेगा, और फिर यहाँ से यूं नीचे, और यहाँ से फिर ऊपर, और यहाँ से फिर जो है स्ट्रोक आपका बारीक हो जाएगा, और इसकी एंडिंग आपने बिल्कुल ऊपर तक करनी है। अब देखिए, जहां जहां स्पेस आपको लग रहा है तो आपने वहां फिल करना है खुद ही। यहाँ पे भी अब स्पेस है, और यहाँ पे ये कंबाइन नहीं हुए, और यहाँ पे भी आपने कंबाइन कर लेना है। ताज आप बना ले इसका, ताज यूं और यूं, तो ये आपके पास ताज बन गए। इनको कलर्स करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है मैं आखिर में आपको कलर करके सारे दिखाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास है लाम अलिफ। लाम अलिफ के लिए आपको पता है कि हमें चाहिए होते हैं 10 कत। 10 कत आपने बना लेने हैं, और उसकी स्टार्टिंग आपको पता है कि अलिफ से होती है। तो अलिफ के लिए हम लोगों ने चौड़ाई के हिसाब से एक कत बना लिया है। अलिफ बनाइए यहाँ से, और नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आपने ड्रैग करना है, और इस लाइन को टच करने के बाद थोड़ा सा यूं आगे की तरफ मुड़ना है, जैसे अलिफ में हम लोग आगे की तरफ मुड़ते हैं। तो स्टार्टिंग जो है आपने ताज बना लेना है, थोड़ा इससे ऊपर ताज, इसी की सीध में आपने नीचे की तरफ ड्रैग करना है,
थोड़ा और, तो ये 1.5 तक नीचे वाला आ गया है और इसको फिर आप कंबाइन कर लीजिए। अब यहाँ से जो है आपने नीचे कहाँ तक आना है, कितना आना है, तो आपने तकरीबन 3 कट बना लेने हैं। अच्छा, इसके नीचे मैं पेज रखती हूँ क्योंकि रफ है थोड़ा सा सरफेस, तो पेंसिल जो है मेरी ख़राब हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे 3 कट जो है बना लिए। पेंसिल को यहाँ पे रखिए और यहाँ तक जो है आपने लेके आना है। अब कैसे लेके आना है, इसको आपने यूं नीचे की तरफ थोड़ी सी गुलाई देनी है और नोक आपने बनानी है नीचे वाली आगे की तरफ और ऊपर वाली यूं नीचे की तरफ। अब ये आपके पास बन गया है। अब आपने अलिफ करना है, ठीक है, ये लाम और अलिफ अब आपने बनाना है। तो उसके लिए करना ये है कि नीचे आपने 3 कट, ऊपर इस 1 कट के अलावा आपने 4 कट मजीद बनाने हैं। 1 2 3 4, तो 4 कट आपने मजीद इस 1 अलिफ की कट के आपने बना देने हैं। अब यहां से जो है आपने हाफ कट लेना है और यहां से आपने स्टार्ट लेना है। हाफ कट का आपने एरिया छोड़ देना है और यहां से आपने स्टार्ट लेना है। यहां से स्टार्ट आपने लेना है और करते हुए आपने यहां तक अलिफ को लेके आना है। आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप अलिफ बनाते हैं वैसे आपने अलिफ बनाना है यहाँ पे भी। इसे आप लाइट कर लें ताकि आपको सिर्फ नजर आए कि यहाँ तक आपने अलिफ को इस लाइन के सीध में बनाना है। तो यहाँ पे कलम को आप रखिए 90 डिग्री एंगल पे। आहिस्ता आहिस्ता जो है आपने नीचे लेके आना है और सेम आपने 70 डिग्री एंगल, जो आपने 90 डिग्री एंगल था वो आपने रखना है और थोड़ा सा आपने फिर यूं पीछे, क्योंकि अलिफ थोड़ा अपने लाइन से पीछे होता है, यूं आपने पीछे जाना है और फिर यूं नीचे आपने अलिफ की तरह नोक निकालनी है। और यहाँ पे भी आप ताज बना लीजिए। ताज आपका जो है 1.5 कट। ये नेक्स्ट जो है लाम अलिफ, ये तो आपके पास लाम अलिफ ये वाला था। नेक्स्ट हम बनाते हैं ये वाला लाम अलिफ। तो इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो लाम अलिफ के लिए ग्राफ बना लिया गया है। 10 कट आपने साइड पे लेंथ वाइज, 9 कट आपने चौड़ाई के हिसाब से बना लेने हैं। ये बनाने के बाद फिर आपने यहाँ पे एक और कट बना लेना है फर्स्ट नंबर पे, और जो आपके पास नीचे वाला है 9th नंबर कट, आपने वहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है यूं। और जो आपके पास 4th नंबर कट है ऊपर, वहां से आपने स्ट्रेट एक नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, यहां से 4, 1 2 3 4 यूं नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि 8 के नीचे आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो आपके पास 8 वाला कट है, 8 वाला, एक तो आपने 9 के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक 8 नंबर जो आपके पास है उसका जो है हाफ से थोड़ा सा नीचे आपने लाइन ड्रॉ करनी है यो। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4 नंबर की पाथ वाला लाइन और 8 नंबर वाला, वहां पे आपने दरमियान में यूं एक कट ड्रॉ कर लेनी है। अब मजीद आपने क्या करना है कि जो आपके पास 4th नंबर वाला था लाइन यूं नीचे, तो जो 9 तक आपने लाइन लेके आए थे तो उसके नीचे आपने 2 कट मजीद बनाने हैं यूं। और जैसे हम लोग हा में करते हैं कि हा की जो चौड़ाई होती है वो हमारे पास 2 कट होती है, तो सेम आपने यहाँ पे भी करना है। और सेम जैसे वहां पे हम लोग 1/4 लेते हैं, तो इसका भी आपने 1/4 ले लेना है।
यहाँ पे जैसे हाँ में हम लोग करते हैं कि आधा कत बना लेते हैं, वैसे आपने यहाँ पे भी आधा कत ले लेना है। तो तकरीबन आपका ग्राफ मुकम्मल हो गया है। अब स्टार्ट लेते हैं। यहाँ से इसके नीचे से जो है लाम अलिफ शुरू होता है, तो 90 डिग्री एंगल पे आपने जो है रखना है पेंसिल्स को और यूं नीचे आपने आना है और स्ट्रोक चेक करें। स्ट्रोक जो है स्टिल थिक होगा। लेफ्ट साइड वाला जो हम लोग जहां से स्टार्ट ले रहे हैं वो स्ट्रोक आपका थिक होना चाहिए। यूं और फिर यहाँ से जो है आपने गोलाई देनी है यूं नीचे जैसे हाँ में होता है और फिर आपने ऊपर की तरफ यूं मुड़ना है और और पेंसिल को आपने यूं टर्न करना है। अब यहाँ से जो है आगे आपने कैसे जाना है कि थोड़ा सा आपने यूं नीचे की तरफ और फिर यूं, तो आप पेंसिल्स को ऊपर लेके जाएं और बारीक सा जो है आपने यहाँ पे स्ट्रोक लेके ऊपर जाना है यूं। तो ये आपके पास लाम अलिफ की सेकंड टाइप बन गई है। यहाँ पे एक आप ताज भी बना सकते हैं। ताज थोड़ा इस लाइन से ऊपर यूं और इसे इसी सीध में नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, थोड़ा बाहर की तरफ यूं। ये अच्छा, यहाँ पे भी कुछ उस्ताद बनाते हैं ऐसे करके यूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है छोटी या और बड़ी या। छोटी या लिखने के लिए 6 कत चाहिए। हेड के लिए आपको 3 कत, तीन कत चौड़ाई में और तकरीबन आपको 2.5 जो है यहां से ले लेना है। अब स्टार्ट कैसे करना है, जो फर्स्ट नंबर पे आपके पास कत है वहां से आपने स्टार्ट लेना है। पेंसिल्स को आप यूं रखें और थोड़ा इन्हें ऊपर लेते हुए यूं एकदम आपने डाइव नीचे की तरफ लेके आना है। यूं डाइव करना है आपने पेंसिल को। तो आप नोट करें कि थिक से थिन तक जो है स्ट्रोक जा रहा है हमारा। अब यहां से जो है आपने नीचे की तरफ मुड़ना है, बट कितना, तकरीबन ये आपके पास यहाँ पे 2 कत बन रहे हैं। तो यहाँ पे पेंसिल को आप रखिए और यूं आपने थोड़ा सा डायगनली जो है यहाँ पे मूव करना है। अब यहाँ से जो है आपने नीचे की तरफ यूं टर्न लेना है। ये स्पेस आपको नजर आ रहा है तो इसको आप कंबाइन कर लीजिए। अब यहां से आपने 5 कत, जैसे हम लोग नून में करते हैं, सौत में करते, शीन में, वैसे ही आपने 5 कत ले लेने हैं। पांच कत आपने बना लिए। सेकेंड और थर्ड के दरमियान 1 कत नीचे, 1 कत ऊपर और नीचे वाले के नीचे आपने आधा कत मजीद लगा लेना है यूं। यहां से जो है आपने या को लेके आना है और यहाँ पे स्ट्रेट और फिर यहाँ से जो है आहिस्ता आहिस्ता आपका या ऊपर की तरफ उठेगा और यूं आपने एंडिंग कहाँ पे करनी है, तो एंडिंग आपने जो ये कत ऊपर लगाया हुआ है यहाँ पे करनी है और 70 डिग्री एंगल पे यूं। तो ये आपके पास या है। लास्ट हर्फ हमारा बड़ा या, ठीक है। तो बड़ा या लिखने के लिए 4 कत हमें चाहिए होते हैं। तो 4 कत जो है बेसिकली आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट इसका इस्तेमाल यहाँ पे ज्यादा है तो वहां पे लिखना वैसे ही है। तो मैंने 4 कतों को इस साइड पे लिख दिया है।
तो 4 कत लेंथ में, 4 कत चौड़ाई में। आप नोट करें कि कतों के दरमियान जितना लेंथ वाइज स्पेस है उतने ही मैं विड्थ वाइज भी कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे हरूफ जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आप जो है लेंथ वाइज कम छोड़ेंगे और विड्थ वाइज ज़्यादा छोड़ेंगे तो आपका लफ्ज़ जो काफ़ी अजीब बनेगा। तो यहाँ से नीचे और यहाँ पे अगेन 2 कत, दो कत आपने बना लिए। स्टार्ट आपने कहाँ से लेना है? स्टार्ट आपने लेना है 1.5 से, यहाँ से। तो स्टार्ट लेते हैं, आपने तकरीबन यूं कलम को रखना है और यूं कर्व लेना है ऊपर की तरफ, और फिर आपने नीचे की तरफ डाइव लेना है। यूं डाइव आपने नीचे की तरफ करना है। बट स्ट्रोक आप देखिए, थिन से थिक, थिक से थिन। दरमियान में आपके पास जो है गैप 1 कत के बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट जो आपके पास ये वाला 3rd नंबर वाला है, यहाँ पे आप एक लाइन लगा लीजिए, और जो आपके पास ये 1st नंबर वाला था, यहाँ से आप एक लाइन यहाँ नीचे तक एक्सटेंड करें, और यहाँ पे जो है तकरीबन आप इसके सामने आधा कत बनाइए। इस लाइन के हाफ पे आप आधा कत बनाइए। पेंसिल को यहाँ पे रखिए और आप फिर नोट कीजिए कि आपने यूं कर्व लेना है और आपका स्ट्रोक जो है यूं नीचे की तरफ, और फिर आपने यूं टर्न लेना है आगे। तो ये वाला जो एरिया है इसको आपने खुद यूं फिल कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है कि आपने जो ये आपके पास 2nd नंबर वाला कट था, इसके नीचे यहाँ इस लाइन के साथ ही आप 1 कत और आधा कत मज़ीद लगाइए, और इसको जो है आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी से थोड़ा सा आप उठाना शुरू कर दीजिए। यूँ देखिए, लाइन के नीचे से मैं इसे उठा रही हूँ। अब कितना आपने आगे तक लेके जाना है, तो ये आपके पास जो 2 कत बने हुए थे इसके आगे मजीद आप 4 कत लगाइए। यहाँ पे एक लाइन नीचे और यहाँ पे एक मजीद कत। जो नीचे वाला एरिया होता है ये आपके पास 6 से 13, 13 से 15 तक होता है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता करते हुए यूं ऊपर की तरफ जाना है, और यूं फिर एंड पे आपने नोक निकाल लेनी है इसकी। यूं तो ये आपके पास या है। तो माशाल्लाह से हरूफ तहज्जी डबल पेंसिल कैलीग्राफी में 16 स्क्रिप्ट की भी कंप्लीट होगी है अल्लाह के फजल से। अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो हरूफ को कलर्स करने के बाद एंड रिजल्ट आपके सामने है, कितने प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत। तो ये इसीलिए जो है आप कैनवस के लिए जो है डबल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। मेन मकसद जो है डबल पेंसिल कैलीग्राफी का यही होता है कि आप इसको कैनवस वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको ये प्यारे प्यारे कलर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये अशास ने करके दिया। अशास, थैंक यू सो मच। हाँ, पीछे से आवाज़ आपको आई होगी ममा वेलकम की। तो ये आप देखिए, अशास ने काफ़ी अच्छे कलर्स की ममा की हेल्प की है। तो डबल पेंसिल कैलीग्राफी हमारा ख़त्म हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमसे ये काम करवाया, इस्तकामत दी कि हम कायम रहे, हमने एंड तक किया। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो है दीवानी स्क्रिप्ट उसका आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।